हेलो मॉमीज, वेलकम माय चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। जी हाँ, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कुछ मॉमीज को इसके बारे में मालूम नहीं होता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैस्टाइटिस के बारे में। मैस्टाइटिस क्या है, ये कब होता है, क्या ये प्रेगनेंसी के समय होता है या आफ्टर डिलीवरी होता है? देखिए, मैस्टाइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद जब हमारी ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी बहुत ज्यादा दूध का प्रभाव बढ़ जाता है, तब मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम होने लगती है। कभी कभी ये हमारी डिलीवरी नहीं भी हुई होती है, तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, हमारे जो ब्रेस्ट है इतनी टाइट और कड़क हो जाएंगी, और साथ ही साथ आपका भी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन आपकी ब्रेस्ट से दूध बहे जा रहा है, जिसके कारण आप इतने परेशान हो जाती हैं कि आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगता। एक्चुअल में मैस्टाइटिस है क्या? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, जब बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है तो हमारे ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा दूध बनने लगता है, जिससे कि क्या होता है, गांठें बन जाती हैं, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, बहुत भारीपन हमें अपने ब्रेस्ट में महसूस होने लगता है। इतनी तकलीफ ये बढ़ जाती है कि हमें सुस्ती, बुखार, हाई फीवर आ जाता है, सर में दर्द, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसको हम टॉलरेट नहीं कर पाते। साथ ही साथ क्योंकि हमारे साथ बच्चा होता है, हम अपने बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाते, क्योंकि इसमें हमें फीवर बढ़ता है, बहुत ज़्यादा फीवर आ जाता है। क्योंकि देखिए, पर्सनली इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरी बेबी गर्ल हुई थी तो मुझे ये 1 हफ्ते में ही ये प्रॉब्लम होने लगी थी मैस्टाइटिस की। जी हाँ, इसमें क्या हुआ कि इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्टिविटी होने लगी कि मैं अपने बच्चे को पिला भी नहीं पा रही थी, और इतना ज़्यादा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो मेरा वेस्ट हुए जा रहा था, बह रहा था अपने आप ही। बच्चा सक भी नहीं कर रहा, मैं भी कोई प्रेशर नहीं लगा रही, बट वो दूध बह रहा था। इतना भारीपन कि मुझे अच्छा खासा 101 या 102 बुखार होगा, सर में दर्द, कुछ काम करने का मन नहीं। हल्का अगर मैं चलती थी तो भी मुझे पेन होता था ब्रेस्ट में, या हल्का टच हो जाता था तो मेरी दम निकल जाती थी, हल्के से टच से भी। तो इसी तरीके से जो और प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिनकी डिलीवरी होती है, वो भी मैस्टाइटिस को फेस करती हैं। कम से कम 10 में से 1 लेडी को ये प्रॉब्लम होनी ही होनी है। और जिनको कुछ को ऐसा होता है कि डिलीवरी के बाद उनको मिल्क बनता ही नहीं है, उनको 1-2 महीने बाद बनता है, किसी किसी को कम बनता है, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा बनने लगता है। तो ये मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा दूध बन रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, सर में दर्द होने लगता है, सुस्ती है, शरीर में अकड़न जकड़न, जरा सा भी हम चलते हैं या बैठते हैं तो जो हल्का सा भी झटका लगता है तो दम निकल जाती है कि क्या हो गया। इतना भारीपन हम महसूस करते हैं मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम में। जी हाँ, तो इसको हम किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, और ये कब स्टार्ट होता है, कितने दिनों तक रहता है? देखिए, मोस्टली तो ये जब आपका बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा पैदा होने के 1 हफ्ते के अंदर ही ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, और मैक्सिमम 3-4 मंथ तक आपको ये फेस करनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर, क्योंकि छोटा बच्चा होता है वो इतना दूध भी नहीं पी पाता, उस हिसाब से दूध बनता है। हमारे जो दूध की नलिकाएं वहाँ आके ये जमा हो जाता है, और फिर हमारे जो ब्रेस्ट हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं, रेडनेस हो जाती हैं, और हम दर्द के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2-3 हफ्ते तो ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद 3-4 महीने तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है, लेकिन इतनी नहीं होती जो स्टार्टिंग डेज में हमें होती है। होता क्या है एक्चुअल में, देखिए कि छोटा बच्चा होता है, वो जो न्यूबॉर्न होते हैं बहुत टाइम तक सोते रहती हैं, कम से कम 17-18 घंटे सोती हैं, और उनका जो टम्मी है हमारी मुट्ठी से भी छोटा होता है, तो वो थोड़ा दूध पीते हैं और पीते पीते सो जाते हैं, और बहुत जल्दी उनका पेट भर जाता है, टम्मी फेल हो जाता है, तो वो उतना सक नहीं कर पाते, उतना दूध नहीं पी पाते। ठीक है, और वो दूध नहीं पी पाते, लेकिन फ्लो बहुत अच्छा आ रहा है। हम अपने बच्चे को जगह जगह के भी दूध पिलाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा पीते हैं और फिर सो जाते हैं, क्योंकि वो इतने वीक होते हैं, उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक होती है कि वो बहुत ज़्यादा दूध नहीं पी पाते, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाते, जो दूध बन रहा है उसको उतना कंज्यूम वो नहीं कर पाते, नहीं पी पाते हैं, लेकिन दूध हमें बहुत बन रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो देखिए, बहुत ईजी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा आपके जो ब्रेस्ट है भारी हो गए, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा, तो कोशिश करें बच्चे को, अगर वो सोए जा रहा है तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को बार बार जगाकर हर 1-1.5 घंटे में अपनी फीड करानी है।
ठीक है, अपनी फीड कराती रहिए। दूसरा आपको क्या करना है कि आप अपने हाथ या फिर पंप, आपको ब्रेस्ट पंप मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। जिनको बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्टिविटी होती है तो वो ब्रेस्ट पंप से सक कर लेती हैं और फिर बाद में जब उनका बच्चा भूखा होता है तो उसे पिला देती हैं। तो अगर आपको बहुत अनलिमिटेड हो रहा है मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम तो आप ब्रेस्ट पंप सक करके उस दूध को निकालें, आप उसको डोनेट भी कर सकती हैं। ठीक है, आप उसको डोनेट भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को पिला सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है। सबसे ज़्यादा आपको रिलैक्स तभी मिलेगा जो दूध आपके ब्रेस्ट में जमा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उसको आप पंप करके बाहर निकाल दें। जब आप उसे पंप करके बाहर निकाल दोगे तो आपको बहुत लाइट फील होगा और जो दर्द है, जो सनसनी है वो कम हो जाएगी, तो उसको आप निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्या करना है कि जब भी आप बाथरूम में नहा रहे हो तो हल्का जो गुनगुना पानी अपने ब्रेस्ट पर डालें। बीच बीच में जब आप नहीं नहा रहे हो, जब आप आराम कर रहे हो और आपको पेन हो रहा है तो आप गर्म या ठंडी सिकाई भी अपने ब्रेस्ट पर कर सकती हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, आपको बहुत ज़्यादा टाइट ब्रा वगैरह नहीं पहननी है। आप मैटरनिटी ब्रा यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बिल्कुल अवॉइड करें। जब आपको मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है आप ब्रा पहनना बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि जो टाइटनेस होगी वो आपकी पेन को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो अपने आप को लूज़ रखें। ठीक है, या आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े बड़े साइज़ की ब्रा आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, ये आप कर सकती हैं। साथ ही साथ आप अपने डॉक्टर से दवाई भी ले सकती हैं। इसमें आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकती हैं, वो इफेक्टिव रहती है। मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम में जो होम्योपैथिक दवाइयाँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती हैं, तो ये आप कर सकती हैं। तो ये सारे वेज हैं जिनसे कि आप मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखिए, जो गोभी का पत्ता होता है, कैबेज का पत्ता काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको आप ठंडा कर लें फ्रिज में और उन गोभी के पत्ते को भी आप अपने ब्रेस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो ठंडक से भी आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। लेकिन देखिए, कुछ मॉमीज़ का ये क्वेश्चन आता है कि मैम अगर हमें मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो क्या हम अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दें? नहीं, यदि आपने दूध पिलाना बंद कर दिया तो ये और प्रॉब्लम सीवियर हो जाएगी। वो दूध इकट्ठा होता रहेगा, साथ ही साथ वो मवाद पड़ सकती है, पस पड़ सकती है, गांठें बन सकती हैं, फिर जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो जितना हो सकता है आप उसे पंप करके बाहर निकाल दीजिए, अपने बच्चे को दूध पिलाते रहिए। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसकी आप सिकाई करें, सिकाई से भी आपको बहुत रिलैक्स मिल जाएगा। साफ़ सफाई रखें, बहुत टाइट ब्रा ना पहने। यही मेथड आप यूज़ करके मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम से बच सकती हैं। फिर जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रोथ करता है, बड़ा होता है, तो वो जो दूध है वो फिर ज़्यादा पिएगा। ठीक है, जब वो अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीड करने लग जाता है, लैचिंग करने लग जाता है, फिर बच्चा आराम से दूध कंज्यूम कर लेता है और जो दूध बन रहा है वो बच्चा पी पा रहा है और आपकी ब्रेस्ट की जो ग्लैंड है वो भी खाली हो रही है। फिर इतना पेन नहीं रहता, लेकिन स्टार्टिंग के 1-2 वीक में तो जान निकल जाती है इस मैस्टाइटिस की जो प्रॉब्लम में। तो इस तरीके से आप अपने आप को क्योर कर सकती हैं। यदि आपको मैस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, स्तन में सूजन है, ब्रेस्ट में सूजन है, तो आप ये सारे मेथड आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को दिखा सकती हैं, चेक करा सकती हैं, आप दवाई ले सकती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकती हैं अपने डॉक्टर से पूछकर। तो डियर मम्मीज़, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो डियर मम्मीज़, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।